स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं और आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी नहीं है, फिर भी आप कैसे भी करके इंग्लिश में पास होना चाहते हैं और अपना साल बचाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। क्योंकि आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में पास होने की ट्रिक है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस ट्रिक को फॉलो करके इंग्लिश में पास हो सकते हैं। न केवल पास बल्कि आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका साल बर्बाद होने से बचा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इनको अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। इनको याद रखिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। जी हाँ, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि आपको परीक्षा के दौरान क्या नहीं करना है इंग्लिश पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चलता हूँ। तो चलिए पहले नंबर के पॉइंट को जानते हैं। उत्तर पुस्तिका खाली नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो आंसर शीट दी जाएगी इंग्लिश एग्जाम में, तो आपको आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ब्लैंक पेपर पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं देता है। अगर आप अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़कर आएंगे, खाली छोड़कर आएंगे, तो खाली पर आपको कोई नंबर नहीं देता है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप आंसर शीट को खाली छोड़कर आते हैं, यानी कि आप चैलेंज कर कर आते हैं कि आप हमें पास करके दिखाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आंसर शीट को खाली छोड़कर नहीं आना है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत करो। ठीक है, ब्लैंक से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर शीट को आपको खाली छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। चाहे आपसे आंसर बने या फिर ना बने, खाली तो नहीं छोड़ना है। नहीं बने तो भी आपको लिखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्या करना है वाली बात करेंगे। अभी क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है, आंसर में क्वेश्चन को नहीं लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को आंसर लर्न नहीं होता है, और वो करते क्या है, क्वेश्चन को उतार देते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है, स्टार्टिंग या तो हेल्पिंग वर्ड से होती है या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को वो आंसर में उतार देते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो आंसर चेक करने वाला है वो शायद बेवकूफ़ होगा और वो आपको उस पर नंबर दे देगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, आपको क्वेश्चन उतारने के नंबर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन कॉपी करने के नंबर आपको नहीं मिलते हैं। तो आप क्वेश्चन को आंसर में नहीं उतारें, सेम टू सेम आप क्वेश्चन को नहीं उतार के आए। ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में कि पॉइंट नंबर थर्ड क्या है। पॉइंट नंबर थर्ड ये, नई भाषा नहीं लिखना है। आपको कोई भी न्यू लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है। इंग्लिश में ही आपको न्यू लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं करना है। अब न्यू लैंग्वेज क्या है? न्यू लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि कई स्टूडेंट करते क्या है भाई, जहाँ से वो शुरू हुए और जैसे लिखते चलेगा AKLMJRTBLKNMRST, इस तरह से। अब मुझे आप पढ़ के बताइए और इनका मीनिंग बताइए, क्या ऐसी कोई लैंग्वेज होती है, क्या इनका कोई मीनिंग निकलता है? अब आप ऐसा लिखते चले गए, आपने ऐसा लिख दिया, आपने ऐसा लिख दिया, और आपने ऐसा कुछ भी लिख दिया, अब आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो फिर आपको ऐसे नंबर कैसे मिल सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो इस तरह की आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखना है कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले। भाई ये वर्ड का क्या मतलब निकलेगा, आप लिखते हुए चले जा रहे हो, अब आपको खुद नहीं पता कि भाई ये क्या है। डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, और गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पर भी सर्च नहीं होगा कि भाई ये आपने कौन सी लैंग्वेज लिखी है, और वो ऐसे करेगा, ऐसे देखो बस ये कट होगा। तो आपको ऐसी कलाकारी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह की आप बिल्कुल ऐसी कोई लैंग्वेज ना लिखे जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले, कोई मतलब ही ना निकले। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब बात करते हैं ओवर राइटिंग। आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, कट आपको नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स करते क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ एक वर्ड लिखा और उसको कट ऐसे कर दिया बेटा, मतलब कि वो पूरा पेज ही फाड़ लेते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि बस वो दिख ना जाए, मतलब कि जैसे उन्हें कुछ लिख दिया, जैसे क्वेश्चन लिख दिया, आप उन्हें क्वेश्चन नहीं लिखना था, आप सोचते हैं गलत लिख गए यार, अब बस ऐसे भी नहीं करेंगे, वही अरे दिख रहा है, मतलब ऐसे मिटाएंगे कि दिख ना जाए उसको। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ज़्यादा काटा पीटी आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने आंसर रॉन्ग लिखा है, तो भाई जैसे कि ये है, तो आपकी ये पूरी लाइन गलत हो गई, तो एक ऐसा तो कर दो,
बस बात खत्म होती है। अब लेकिन आप करोगे क्या, अरे भाई दिखना जाए ऐसे करोगे, देखो ऐसे करोगे, दूसरा पेज ही फाड़ लोगे पूरा, ऐसे छुपाओगे। भैया ऐसी कलाकारी मत करा करो, ठीक है। छोड़ दो ये हरकतें, बंद कर दो ये आदतें। अगर आप अब तक करते आ रहे हो तो अब मत करना, ठीक है। तो ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, काटा पेटी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। कौन कौन से पॉइंट है ज़रा देखो। आपकी जो आंसर शीट है उसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। आंसर में आपको क्वेश्चन को नहीं उतारना है, कोई इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं करना है जो बिल्कुल आपको भी समझ में नहीं आए और आपकी कॉपी चेक करने वाले को भी समझ में नहीं आए। ओवर राइटिंग काटा पीटी बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या करना है, क्या करना है। तो ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है। इन पॉइंट को भी आप ध्यान से समझिएगा और नोट करना चाहें तो अपन को नोट कर लीजिएगा। अच्छी राइटिंग लिखना है, सबसे पहला पॉइंट। करना क्या है आपको, अच्छी राइटिंग लिखना है। तो आपको गुड राइटिंग लिखना है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप जमा कर लिखते हैं, अच्छी राइटिंग लिखते हैं, अगर उसमें आपने कुछ गलतियां भी करी हैं तो भी इंप्रेशन अच्छा जाता है और उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। पूरे नहीं तो थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और थोड़ा बहुत आपने सही भी लिखा है तो फिर राइटिंग अच्छी होने की वजह से आपके नंबर जुड़ जाते हैं और आपको नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 नंबर मिल ही जाते हैं। इसलिए आप सबसे पहला काम करें कि आंसर लर्न हो या नहीं हो और राइटिंग पे फोकस करना है। आपको राइटिंग अच्छी करना है, जमा के लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको आंसर लर्न भी है और इस तरह से आप लिख रहे हो, इतना गंदा आपको लिख रहे हो कि कॉपी चेक करने का दिल ना चाहे, उसको कट कर दिया है। ऐसा मत करना। अच्छी राइटिंग लिखना, साफ़ सुथरी राइटिंग लिखना, मतलब कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट करके आना। पढ़ने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, थोड़ा स्पेस दे के आपको लिखना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, राइटिंग आपकी अच्छी होना चाहिए। आंसर आपको लर्न है तो भी, लर्न नहीं है तो भी, अब अगर आप अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ अलग से भी आंसर लिखना तो भी उसको जमा के लिखो, तो भी आप जमा के लिखो, ठीक है। डॉक्टरी राइटिंग बिल्कुल मत लिखना, डॉक्टर वाली राइटिंग बिल्कुल मत लिखना। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रश्न क्रमांक सही लिखना है। आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसको सही डालना है। आपका स्टूडेंट करते क्या है, आपका सीरियल नंबर रॉन्ग हो जाता है। आप सीरियल नंबर रॉन्ग डाल देते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हो। स्पेशली पैसेज की बात करें, जो पैसेज दिया रहता है तो पैसेज में नंबर दिए रहते हैं। जैसे कि पैसेज आपका 1 नंबर पे है तो आपको कैसे करना है देखो। तो स्टूडेंट देखिए, आपको अपने क्वेश्चन का नंबर कैसे डालना है। अगर आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो पैसेज में भी आपको नंबर कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी, मान लीजिए कि सपोज आपकी ये आंसर शीट है, ठीक है। ये आपकी आंसर शीट है। तो सबसे पहला और सबसे सही तरीका तो ये होता है, जैसे कि अगर आप पैसेज कर रहे हैं और जो कि 1 नंबर पे आता है तो आपको यहाँ पे लिखना होता है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इसको लिख दीजिए आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, टॉपर्स यही तरीका यूज़ करते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो पहले का आंसर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 डालिए, ठीक है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और अगर आप और कर रहे हैं, और वाला अगर आता है ना, जैसे लेटर आता है तो और के लिए यहाँ पे साइड में आप और लिख दीजिएगा, ये OR बना दीजिएगा साइड में। अभी स्पेस नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप साइड में लिख दीजिए अगर और वाला आप लिख रहे हैं तो, ठीक है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ऐसे आप करें, और या फिर मैंने आपको जो बताया था पहले कि आप ऐसा लिख सकते हो आंसर नंबर। पहले का कर रहे हो तो पहला लिखना, दूसरा करो तो दूसरा, ये चेंज होता रहेगा। हर बार 1 मत डाल के जाना, ऐसी मत करना। 5 बार क्वेश्चन करो तो 5 लिख देना और 2 बार अंडरलाइन कर देना आप, ठीक है। और इसको ब्लैक से लिखना, किससे लिखना, ब्लैक से। और इसको सेंटर में लिखना, सेंटर में लिखना, ठीक है। ऐसा करना। अब देखो जैसे कि आपका ये ए दिया है और ए का आपका सेकंड नंबर का है तो यहाँ पे सेकंड नंबर डालो और इसमें जो वर्ड दिया है आप उसको लिख दो, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है। फिर आपका जैसे बी है, बी का पहला है तो अब इसको पहला लिख दो। इस तरीके से आप अपने पैसेज के आंसर को देके आइएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब स्टूडेंट करते क्या है, ये सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं, सी का करते हैं, बी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आंसर नंबर आपको सही डालना है, ठीक है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। फॉर्मेट सही लिखना है। देखो मैंने आपको सबका फॉर्मेट बताया भाई। लेटर को लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबका तरीका सही होना चाहिए, लिखने का फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो इसके भी नंबर मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था।
फॉर्मेट सही होना चाहिए भाई, ठीक है। एप्लीकेशन आप लिख रहे हो तो कैसे लिखना है, लेफ्ट से आपको लिखना है, ये फॉर्मेट पर फोकस करना है। आगे जो उत्तर सबसे अच्छा लर्न है उसे सबसे पहले लिखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो जिसका आंसर आपको सबसे अच्छे से लर्न है उसे सबसे पहले लिखो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि पहले पैसेज करो, पहले ग्रामर करो, पहले एप्लीकेशन करो। भाई पैसेज ग्रामर सबको छोड़ो, पहले आप वो करो जो आपको सबसे अच्छा लर्न है। अगर आपको पोस्टर अच्छे से बनाना आता है और वही आ गया जो आपने लर्न है, पोस्टर बना दो, ठीक है। या आपको पैसेज बन रहा है तो पैसेज कर दो, एप्लीकेशन बन रही है तो एप्लीकेशन करो, लेकिन जो सबसे अच्छा बन रहा है फुल कॉन्फिडेंस उसको सबसे पहले करो। ऐसा क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। स्टार्टिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो फिर वो जो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, माइंड सेट हो जाएगा, और बाद में अगर आप गलती भी करोगे तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। अगर आप शुरू से ही गलत लिखना स्टार्ट कर दो तो फिर आप बाद में अच्छा भी लिखोगे तो फिर उसके नंबर हो सकता है काट लिए जाएँ। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी पूरे क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ा जाता और समझ लिया जाता है कि आपका आंसर क्या होगा। इसलिए आप जो सबसे पहले लर्न है उसको स्टार्टिंग से लिखिए। अब देखिए, उत्तर लर्न नहीं है तो उन्हें खुद से लिखना है। जो आंसर आपको लर्न नहीं है तो उनको आपको खुद से बनाकर लिखना है। इसके लिए क्वेश्चन को नहीं उतारना है। आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें देखो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो स्टार्टिंग आप सब्जेक्ट से करिए, फिर उसमें आप वर्ब लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए जी। अब कभी भी आप डू डज इज एम आर वाज वर हैज है इससे स्टार्टिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो जाता है ना। सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट। जैसे कि भाई देखो एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन नंबर बनाए, जैसे कि अगर बोले वार्ड वाज फ्रांस ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, तो भाई ऐसा अगर क्वेश्चन है जैसे व्हाट वाज फ्रांस ऐसे करके कोई क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, मैं एक डेमो बता रहा हूँ। अब आप ये वाट से वाज से नहीं, इसको काटो इसको काटो, आप फ्रांस से शुरू करो क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है ना। फ्रांस को पहले लिखो, सब्जेक्ट को, इसके बाद वाज लिखो। सब्जेक्ट को पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते चले जाओ, फुल स्टॉप लगा के बनाते चले जाओ। तो आंसर आपको बना के लिखना है, साफ साफ लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है, ठीक है। जो लर्न नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ, जो लर्न है उसको भी बना के मत लिख के आ जाना, उसको तो वही लिखना है जो लर्न है। जो लर्न नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात कि आंसर को थोड़ा दूर दूर लिखना है, साफ साफ थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है, बहुत कंजस्टेड नहीं लिखना है। कई स्टूडेंट इतना करीब लिख देते हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई, इनका आप यूज़ करिए, इनको आप फॉलो करिए। ऐसा आप करते हैं तो आपको इंग्लिश में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आप इंग्लिश में पास हो जाएंगे अगर आपकी ज़्यादा अच्छी स्टडी नहीं भी है। बस याद रखना कि ब्लैंक छोड़कर मत आना, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपसे बने तो भी और नहीं बने तो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें मन से लिख कर आना है, उसके भी नंबर मिलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर है, 4 मार्क्स का है और आपने थोड़ा बहुत सही लिखा है तो 2 नंबर तो आपको मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर तो आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का याद रखना, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ग्रामर भी मैंने आपको सिखाई, सब कुछ मैंने आपको बताया है, तो बस वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसी तरीके से आपको लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।